अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो बजट आ चुका है और इस बजट के बाद किसी आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आना। हाँ, फ़र्क इस हद तक आना है कि कुछ मज़ीद बोझ एक आम आदमी पर पड़ेगा, चूँकि हुकूमत ने पूरी कोशिश की और बहुत सफाई के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ एक आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब भी हो गई है। चूँकि जो बजट पेश किया गया है, जिसमें बड़ी अच्छी-अच्छी बातें, बड़े मोटे-मोटे हिस्से इसमें मौजूद हैं। बड़े फ़ायदे के लोगों की बात की जा रही है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखला है, चूँकि सिर्फ़ 6-7 हफ़्ते तक ही ये चल सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 माह तक चल सकेगा, चूँकि उसके बाद ऐलान हो जाएगा इलेक्शन का, फिर अगली हुकूमत फ़ॉर्म होगी और जब वो हुकूमत आएगी तो फिर मिनी बजट और उसके बाद एक और बजट, उस पर सप्लीमेंट्री बजट आते रहेंगे और इस बजट की कहीं कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो अब एक ज़रा बड़ा दिलचस्प जो मवाज़ना है, जो कि आज इमरान खान ने एक ट्वीट किया इस बजट के आने के बाद, और उन्होंने कुछ फैक्ट्स शेयर किए अपने दौर के, यानी जब उनकी हुकूमत थी और वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थी, उससे 1 माह पहले, और उसके एक अब जो सवा साल ये हुकूमत गुजार चुकी है, इस एक सवा साल में क्या-क्या तब्दीलियाँ आई हैं, कौन-कौन से फ़िगर्स हैं, वो हिस्से हैं, आशारिये हैं जो कि पॉज़िटिव से नेगेटिव की तरफ गए और कितने गुना गए, कहाँ तक गए, कितना ये फ़ासला उन्होंने तय किया, कितनी बदतरीन माशी गिरावट का लोगों को इस वक़्त सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किल एक आम आदमी की ज़िंदगी हो गई है। तो ये ज़रा कुछ फ़िगर्स मैं आपसे भी वो शेयर करता हूँ, जो कि बिल्कुल फैक्चुअल है। इक़्तिसादी सर्वे की जो रिपोर्ट है, उसमें भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं और मुल्क के एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार में भी इसको वेरिफ़िकेशन के बाद छापा गया है। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वेरिफ़ाइड ये फ़िगर्स हैं और हकीकत पर मबनी ये फ़िगर्स हैं। और जो बजट जिस तरह एक बिल्कुल एक गैर हकीकी बजट जो पेश किया गया, उस तरह के फ़िगर्स नहीं हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मुल्क में, वो होती है महंगाई। ज़ाहिर है उससे हर एक आम आदमी मुतासिर होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, यानी जब मार्च 2022 बिल्कुल इख्तितामी लम्हात चल रहे थे इस हुकूमत के, तो उस वक्त महंगाई की शरह मुल्क में डबल डिजिट में ही थी। वो थी 12.7% और जो अब बढ़कर पूरे 3 गुना बढ़ चुकी है, 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, चूँकि अब ये मई 2023 में, जब मई का इख्तिताम हुआ, तो 38 आशारिया समथिंग ये हो चुकी है, यानी 38 को भी, ये 38 का हिस्सा भी क्रॉस कर चुकी है। 38 से ज़्यादा, 38% से ज़्यादा, और अब ये 39 के करीब आ रही है। और तो आप समझेंगे किस हद तक इस वक्त एक आम आदमी मुश्किल में है। फिर जीडीपी, जो कि एक मुल्क की एक ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होती है, यानी मुल्क कितने, किस हिसाब से, किस परसेंट के हिसाब से तरक्की कर रहा है, उसकी जो अपनी प्रोडक्शन है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, तो वो 6.1 थी पिछले साल मार्च 2022 में, जो कि अब इस वक्त 0.29% है। यानी इसमें भी आप समझें कि 6 गुना की कमी आ चुकी है। महंगाई 3 गुना, जीडीपी 6 गुना। ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की में और उस मुल्क के शहरियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं हमारी, जो कि किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। 6.8 जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो 6.8% के हिसाब से तरक्की कर रही थी, जो कि अब -2.94, यानी यहाँ भी 3 से 4 गुना की गिरावट देखी गई है। फिर हम एग्रीकल्चर, ज़राअत, चूँकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत पर आप आ जाएँ। ज़राअत 4.3% के हिसाब से उस वक़्त ग्रो कर रही थी, जो कि अब 1.55%, 3 गुना नीचे आ चुकी है। हर एक अशारिया जो अभी तक आपसे शेयर किया गया है, वो उसमें गिरावट बहुत वाज़ेह है। फिर सर्विसेज़ जो आ जाती हैं, उसमें 6.6% के हिसाब से तरक्की हो रही थी, जो कि गिरकर 6 गुना गिरकर 0.86% पर इस वक्त आ चुकी है। फिर पर कैपिटा इनकम, एक आम आदमी पूरे साल में एक एवरेज कितनी उसकी कमाई होती है डॉलर्स में, चूँकि ये एक स्टैंडर्ड करेंसी दुनिया की डॉलर है, दुनिया का कारोबार लेन-देन डॉलर में चलता है। तो डॉलर में एक आम आदमी की सालाना क्या इनकम थी? हर एक आम आदमी पाकिस्तान में $1765 सालाना कमा रहा था, जो कि अब इस वक्त इस दौरे हुकूमत में $1568 कमा रहा है। तो यहाँ भी तकरीबन 200 के करीब, यानी तकरीबन 190 $189 की कमी ये सामने आई है, जो कि एक अच्छा खासा इन्फ्लेशन में तो बड़ी है, लेकिन एक अच्छी खासी गिरावट है। और यहाँ भी ये भी एक बड़ा असर डालता है लोगों की ज़िंदगी पर, चूँकि जब आमदनी कम होती है तो फिर ज़ाहिर है सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट जो कि सरमायाकारी होती है और ये जीडीपी के हिसाब से परसेंटेज ये निकाली जाती है, तो ये 15.70 ये परसेंटेज थी, जो कि 13.63%
हो चुकी है। तो ये इस वक्त तक के फिगर्स हैं और इस बजट में जो ऐलानात किए गए, इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं थे, 48 अरब रुपए एकदम अचानक कहाँ से आ गए। और ये पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है वो सबके सामने, और उसके बाद उससे पहले इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, लेकिन वो इलेक्शंस अनाउंस नहीं किए गए और रीज़न ये दिया गया कि अमाउंट नहीं है। लेकिन फिर सबने देखा कि कल जो अनाउंसमेंट हुई उसमें 48 अरब रुपए निकल कर सामने आ गए। ख़जाने में पैसे नहीं है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ग्रेड 1 से 16 तक 35% और 17 से 22 तक जो बढ़ाई गई है वो 30% बढ़ाई गई है। अब ये अनाउंसमेंट तो हो गई है, क्या इस पर अमल दरामद 1-2 माह में जब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जब अनाउंसमेंट हो जाएगी इलेक्शन की, फिर निगरां हुकूमत आ जाएगी और फिर जब नई हुकूमत इलेक्शन के नतीजे में आएगी, तो क्या वो हुकूमत इन तमाम मामलात को लेकर आगे चल सकेगी? क्या ये सारे ऐलानात अगले 1 साल तक कंटिन्यू हो सकेंगे? चूँकि इसमें भी अभी भी बजट ख़ज़ाना 6000 अरब का है। ये 6000 अरब कहाँ से आएँगे? कैसे पूरा होंगे? कैसे पूरे होंगे? फिर नॉन फाइलर्स और फाइलर्स, नॉन फाइलर्स पर जो विद होल्डिंग टैक्स है, यानी आप 50,000 रुपए अगर बैंक से निकलवाने जाएँगे, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा नॉन फाइलर्स पर भी। लेकिन अगर आपने 50,100 रुपए या 50,001 रुपया भी निकलवा लिया, तो आपके 300 रुपए कट जाएँगे। किसी मद में वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली वो बैंक काट लेगा। तो ये इस वक्त जो बजट के मोटे-मोटे नुक्ते हैं, जो कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बड़ी हद तक असरअंदाज हो रहे हैं, वो अब सामने आ चुके हैं। इस हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि चूँकि इलेक्शन आना है, तो आवाम की बेहतरी जो है या आवाम के फ़ेवर में चीज़ें की जा सकें, लेकिन ये देर पा नहीं होंगी। खुद इन्हीं की अपनी पार्टी के मिफ्ता इस्माइल, जो कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि ये बजट कोई पायदार बजट नहीं है। तो जब अपने ही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आप सोचें कि किस तरह से इस बजट पर और इसके फ़िगर्स पर यकीन किया जा सकता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मुल्क की मईशत में कोई बेहतरी आती है या नहीं आती। आने वाले दिनों में आईएमएफ डील भी होने जा रही है, और अभी तक तो वो पिछले हम इस पूरे साल में सुनते ही आए हैं कि वो अब हो रही है, वो तब हो रही है, वो कब हो रही है। वो कब होगी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर वो नहीं होती, तो फिर ये जो बड़े-बड़े ऐलानात कर दिए गए, फिर ये कहाँ से खर्चे पूरे होंगे? फिर ये फाइनेंस पाकिस्तान के पास कहाँ से आएगा? जो ये तरक्याती बजट अनाउंस कर दिया कई सौ अरब का, ये जो दिफा का बजट 1800 अरब से ज़ायद का ये अनाउंस कर दिया। ये जो बाकी जो एजुकेशन बजट है, कोई 135 अरब का अनाउंस कर दिया। जो बाकी सेक्टर्स हैं उनके जो बजट अनाउंस किए गए हैं, अगर आईएमएफ के साथ ये डील नहीं हो पाती या थोड़े अरसे तक माफ़ कीजिएगा, थोड़े अरसे तक ये डिले हो जाती है और 3-4 माह ले लेती है, तो फिर तो ये हुकूमत ही क्या, जब तक आईएमएफ की डील नहीं होगी, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाएगा, यानी जब तक वो डॉलर्स नहीं आते, वो 1 अरब सवा अरब डॉलर नहीं आ जाते, तो क्या उस वक्त तक ये हुकूमत चलती रहेगी? और अगर चलती रहेगी, तो फिर क्या निगरान सेटअप नहीं आएगा, या इलेक्शन की जो इस हुकूमत की जो मुद्दत है, असम्बलियों की जो मुद्दत है, वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या सिलसिला बनेगा? आने वाले दिनों में इस पर आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, चूँकि इस बजट से मुताल्लिक और दीगर बहुत सारे अहम मौज़ूआत से मुताल्लिक भी आपसे गुफ्तगू और आपको बाखबर रखने का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।